बडग्राम में चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी जारी रखने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक फ्लैश लाइट, डिजास्टर व्हीकल और अमला मौजूद है। एम्बुलेंस और रेस्क्यू एहलकार रात को भी मौजूद रहेंगे। बडग्राम में चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी जारी रखने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक फ्लैश लाइट्स, डिजास्टर व्हीकल और अमला मौजूद है। एम्बुलेंस और रेस्क्यू एहलकार रात को भी मौजूद रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि बडग्राम में चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी जारी रखने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक फ्लैश लाइट, डिजास्टर व्हीकल और अमला मौजूद है, जबकि एम्बुलेंस और रेस्क्यू एहलकार रात को भी मौजूद रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि बडग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे 7 तलबा और एक टीचर को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे बाद भी जारी है, जिसके बाद बडग्राम में चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी जारी रखने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक फ्लैश लाइट, डिजास्टर व्हीकल और अमला मौजूद है। एम्बुलेंस और रेस्क्यू एहलकार रात को भी मौजूद रहेंगे। बडग्राम के बिलकार में फंसे अफराद को निकालने के लिए फिजाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। जमीनी ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला कर लिया गया। खुसूसी टीम बालाकोट से रवाना हो गई है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अहमद खान से। निसार, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त जमीनी ऑपरेशन किस तरह किया जाएगा? इस तरह जी कि ये जो ऑपरेशन फजाई ऑपरेशन था उसमें शदीद वहाँ पे हवा के दबाव की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसके सबब जो है एक ऑप्शन के तौर पर ऐसे लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है जो एक ऐसी केबल कार इसी के साथ जो है रस्सों के थ्रू जो है इनको रेस्क्यू करने के लिए अपनी खिदमात जो है वो पेश कर सकें। तो इस किस्म के ऑप्शन के लिए यहाँ पे बालाकोट से कुछ इस किस्म के एक्सपर्ट हैं जो केबल कार जहाँ पे भी चलाते हैं उनको जो है एयरलिफ्ट किया जा रहा है, ताकि या वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है कि एक ऑप्शन के तौर पर इस तरह जमीनी ऑपरेशन भी किया जा सके। तो निसार, ये ज़मीनी ऑपरेशन किस तरह से होता है? जिस तरह आपने कहा कि डिजास्टर व्हीकल भी यहाँ पर शामिल होगी और वो रेस्क्यू करेगी। हाँ बिल्कुल, इस तरह है कि ये कि इनका सिस्टम ये है कि ये दोनों तरफ से जो रेस्क्यू वाली गाड़ियां होती हैं ऐसी सिस्टम को लगा के उसके ऊपर से तार गुजारेंगे। तो उस तार के थ्रू इनका जो प्रोग्राम बनता है कि ये जो क्रेनें होती हैं, बड़ी क्रेन दो तरफ लगा के जिस तरह है दो तरफ क्रेन लगाई जाए और उन पे जो है रस्सा गुजारा जाए और उस रस्से से जो इनके एक सिस्टम है कि ये आर पार वहां से क्रॉसिंग करें। जो ये एक्सपर्ट हैं ये वहां से जाएं और फिर उनको किसी तरह जो है एक्सपर्ट उनको रेस्क्यू करके जो है नीचे उतारा जाए। ये भी एक ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि पूरा दिन गुजरने को है और अभी तक जो फिजाई ऑपरेशन है उसमें कामयाबी अभी तक नहीं हो सकी है। ठीक है निसार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आप इस ऑपरेशन के बारे में? जमीनी ऑपरेशन का भी आगाज होने जा रहा है। जी डेफिनेटली, इसमें वैसे तो ड्राइंग रूम में या स्टूडियो में बैठ के आई थिंक वीडियोस को देख के डेफिनेटली हम लोग एक असेसमेंट दे सकते हैं। देयर आर पीपल ऑन ग्राउंड और शुरू में जो पहला हेलीकॉप्टर आया था वो रिकॉनेसेंस था, जिसने आके जायजा लिया और उसके बाद फिर रेस्क्यू के लिए सेकंड रिकॉनेसेंस ही थी, बिकॉज उसमें जायजा लिया गया कि क्या क्लोजली जाके हार्नेस बना के वो निकाल सकते हैं। ये ध्यान में रहे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट इवन एडल्ट्स और वो शायद पैनिक में भी होंगे। और हार्नेस ऑपरेशन या स्लिंग ऑपरेशन में फिर जरूरी होता है कि जो लेट्स से 2 बंदे उतरे, एक बंदा अंदर जाए केबल में, वहां से हार्नेस पहना के दूसरे के हवाले करे। तो आई एम श्योर जिस हालत में वो केबल है वो आई थिंक पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज देखने को लग रहा था कि शायद बड़ा क्लोज है। सो सारी ऑप्शंस है उस पर आई थिंक एग्जीक्यूट किया गया और अभी फाइनली आई थिंक दे आर गोइंग फॉर प्लान बी। इसमें ये भी है कि जीओसी एसएसजी खुद पहुंचे वहां पे, तो इट्स बीइंग टेकन वेरी सीरियसली। ठीक है, तो वकार हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि 1 घंटे का वक्त रह गया है, अंधेरा फिर हो जाएगा, तो अंधेरे की तारीखी से बचने के लिए आप समझते हैं कि पहले ही ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा? जी मैं देखें वही बात है, सारी असेसमेंट है। मैंने कहा ना ये बेस्ड ऑन ऑडियो विजुअल जो हम देख रहे हैं, लेकिन देयर आर पीपल ऑन ग्राउंड। आई एम श्योर एक तो लाइट का भी अरेंजमेंट किया गया है और अल्टरनेट केबल वाला जो ऑप्शन है वो शायद ज्यादा सेफ समझा गया है कि उसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म रख के तो फिर मूव करके वहां पे जा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन जो है टाइम लिमिटेशन भी है, फिर वैली की अपनी बड़ी डायनामिक्स होती है। इसका आपको पता है इसके ऊपर एक तार भी है, शायद एक इलेक्ट्रिक वायर है, उससे बच के आपने करना, क्योंकि वर्टिकली आप सीधा नीचे आ नहीं सकते। फिर करंट्स होते हैं, एयर करंट्स जो वेरी करते हैं विद इन 5 मिनट्स, और हेलीकॉप्टर ने अपने आप को साफ उसने क्रू को भी बचाना है और साथ साथ आपने देखा है कि बड़ा डेयरिंग तरीके से
अभी तक उन्होंने कार्रवाई की है और वहाँ पे जाके एफर्ट की है। तो वो जो डिसीजन है आई थिंक जीओसी एसएसजी का कि जी डे एंड नाइट हम करेंगे, आई एम श्योर रात को जो है जो प्लान बी की बात हो रही है वो इंशाल्लाह एंड दे आर वेरी श्योर कि इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगा। बाकी दुआ करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो चूंकि साफ ज़रा वहाँ सर्दी भी है और 8-9 घंटे से अगर आप बंद हैं केबल में, उसका अपना एक मेंटल प्रेशर होता है, एक फिजिकल प्रेशर होता है। आपने साफ ज़रा खाना पीना है, फिर वॉशरूम जाने से कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो वो भी देखना है कि क्या कंडीशन है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक बेस्ट पॉसिबल एफर्ट जो है वो हो रही है। बाकी स्लिंग ऑपरेशन अगर ऐसी जगह हो जहाँ पे लेट्स से कोई माउंटेन टॉप है या अगर बर्फ भी है और एक ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ पे उतर सकता है, वो और चीज है। एक सस्पेंडेड केबल है जो ऑलरेडी प्रिकेरियस हालत में है और वो टिल्ट कर चुका है, तो उस लिहाज से आई थिंक अगर इतना आसान होता तो शायद अभी तक ये मुकम्मल हो चुका होता। लेकिन पहली जो आई वुड से एफर्ट थी वो यही थी कि पॉसिबिलिटी देखी जाए कि इस तरीके से निकाला जाए। लेकिन सारी एनवायरनमेंट को देख के प्रॉब्ली अभी अगला डिसीजन होगा, लेकिन जीओसी उधर है और मोस्ट प्रॉब्ली रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वकार साहब, बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया कि ग्राउंड रियलिटीज़ वही जानता है जो ग्राउंड पर मौजूद होता है, वीडियोस देखकर अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने डॉम न्यूज़ से गुफ्तगू की और अपना तज्जिया पेश किया। यहाँ पर ये मामला आप देख रहे हैं, बटग्राम केबल कार में फंसे अफराद को निकालने के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। खुसूसी टीम बालाकोट से रवाना हो गई है। निसार अहमद खान हमें इस खबर से अपडेट भी कर रहे थे कि रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है और जैसे ये टीम पहुँचेगी तो कोशिश की जाएगी कि ज़मीनी रास्ते से इनको बचाया जा सके, इन्हें रेस्क्यू किया जा सके। निसार, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि एसएसजी के जीओसी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए बडग्राम पहुंच गए हैं। वो आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी, एविएशन और एसएसजी की टीम एक और ऑपरेशन करने जा रही है। हुकाम का कहना है कि ये मुश्किल ऑपरेशन है क्योंकि लिफ्ट के ऊपर 30 फीट की बुलंदी पर एक और तार है जो हेलीकॉप्टर से टकरा सकती है। रात की तारीकी में ऑपरेशन जारी रखने के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं।